हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। एनवीएस की वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। चाहे हम डिपार्टमेंटल की बात करें तो डिपार्टमेंटल में भी वैकेंसी है प्रिंसिपल को लेकर, और जो रेगुलर वैकेंसी होती है एनवीएस की, उसमें भी आपकी वैकेंसी है प्रिंसिपल के लिए। तो सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है। अगर आप एनवीएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में सिलेबस देखेंगे, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस पर आपको फोकस करना है, किस सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या आपके सब टॉपिक्स होते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और सबको जो है सिलेबस की यहाँ पर क्लैरिटी मिल सके। इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं आपके प्रिंसिपल को, चाहे आप केवीएस की बात करें, अभी एनवीएस की बात करें, यूपीएससी, और इसके अलावा ईएमआरएस या फिर आपके स्टेट लेवल के भी प्रिंसिपल के काफी एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और काफी सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर भी अवेलेबल होंगे। तो स्टडी पोर्टल आपको तैयारी करवाता है हर एक टीचिंग एग्जाम्स की, चाहे DSSB, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी के टीचिंग एग्जाम्स, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का टेट हो या सीटेट हो या यूजीसी नेट। तो हम आपको हर एक टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। साथ ही स्टडी पोर्टल पिछले 12 सालों से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हम सभी एग्जाम्स में आपकी तैयारी करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एनवीएस प्रिंसिपल के बारे में। क्या सिलेबस है, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए एनवीएस से रिलेटेड, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट, जो कि आप सभी को पता होगा कि जब यूपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम था 17 जुलाई को, उससे पहले एक वीक तक हमने पूरी कंप्लीट सीरीज की थी क्विक रिवीजन, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो होता है आपका यूपीएससी प्रिंसिपल का, वो क्विक रिवीजन शुरू की थी। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आपको एक फ्री बुक प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको घर तक आपके कोरियर के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचाई जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो 500 प्लस आपके एमसीक्यूज हैं, और इसमें हमने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी डाले हैं। जैसे कि अभी यूपीएससी प्रिंसिपल का 2022 वाला पेपर हुआ है, लेटेस्ट वन, वो इस बुकलेट में इंक्लूड किया गया है ताकि आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही केवीएस के जो पीवाईपी है वो भी डाला गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि 2018 का था लेटेस्ट, वो यहाँ पर हमने डाला है इस बुकलेट में। तो आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं घर से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना होगा, और एक गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको फिल करना होगा, तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ये बुकलेट आपके लिए, इसमें एडमिन एंड फाइनेंस के जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो यहाँ पर डाले गए हैं, और साथ ही प्रीवियस पेपर्स में यूपीएससी प्रिंसिपल और केवीएस का एग्जाम का जो है आपका फॉर्मेट यहाँ पर डाला गया है। उसमें पूरा 2018 का पेपर आपको मिलेगा विद आंसर्स की क्या क्या आंसर से ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, तो वो आपको पूरा मिलेगा। तो अगर आप किसी भी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस या फिर स्टेट लेवल की, आपके हर एक एग्जाम के लिए ये बुकलेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना होगा आपका नाम, आप व्हाट्सएप करेंगे आपके नाम के साथ आपकी सिटी, और सिटी के साथ ही आप इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो डालेंगे, एग्जाम सिटी के साथ एग्जाम भी, और साथ ही आप मेंशन कर देंगे फ्री एमसीक्यू बुकलेट, ताकि हमें पता लग जाएगा कि आपने इस फ्री एमसीक्यू बुकलेट के लिए हमें मैसेज किया है, और आपको वो बुकलेट दे दी जाएगी। तो इसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप फिल करेंगे, जहां पर आपका नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर पूछा गया है, और कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वहां पर मांगी गई है, तो वो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको फिल करना है इस बुकलेट के लिए, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8447410108 पर ही अपना नाम, सिटी, एग्जाम के साथ, और साथ में फ्री बुकलेट आप मेंशन करेंगे, तो ये बुकलेट आपको आ जाएगी। इसके अलावा स्टडी पोर्टल की अपनी खुद की ऐप है, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं
एंड्रॉयड से भी, और साथ ही आप इसको आईफोन अगर आपके पास है ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पर अवेलेबल है। इस ऐप पर आपको सारे के सारे लाइव बैचेस, हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज आपको सारी की सारी इस ऐप पर अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे कुछ फ्री वीडियोस, फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं जो आप फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाकर देख पाएंगे। तो अगर आप प्रिंसिपल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको फीचर्स बता दूं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको लाइव इंटरेक्टिव वीडियोस मिलती हैं जिसमें आप कमेंट करके अपने डाउट्स साथ साथ कवर कर सकते हैं। कंप्लीट आपका सिलेबस हम कवर करते हैं, चाहे एग्जाम स्पेसिफिक हो या जर्नल पेपर आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं टॉपिक वाइज, और 1 ईयर की वैलिडिटी होती है इस कोर्स की, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वो सब कवर कर सकें। और कुछ जो है हमारी लाइव क्लासेस के कोर्सेज, उसमें हार्ड कॉपी नोट्स भी है। तो यहाँ पे मैंने स्टार मेंशन किया है, तो अभी के लिए ये ऑफर है। हो सकता है कि अगर आप बाद में परचेज कर रहे हो ये ऑफर ना हो, लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस टाइम पर ये ऑफर है कि अगर आप कोई भी लाइव बैच ज्वाइन करते हैं केवीएस, एनवीएस का या यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का, तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स उसके साथ दिए जाते हैं। और जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारी की सारी पीडीएफ आपको आपकी ऐप पर ही मिलती है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपका क्विक रिवीजन हो सके। अगर आप कोर्स सर्च करना चाहते हैं तो आपको स्टोर में जाके टाइप करना होगा प्रिंसिपल से जुड़े हुए सभी के सभी बैच आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यूपीएससी प्रिंसिपल, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल, रिकॉर्डेड और लाइव बैचेस सभी अवेलेबल हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे लिंक्स है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहे, इसके लिए आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर देंगे इसी हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जब भी कोई भी एग्जाम आ रहा है, एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, या फिर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पर मिलती रहेगी। तो ये भी आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। ये हमारे कोर्सेज हैं। अगर आप प्रिंसिपल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, क्योंकि प्राइस को लेकर काफी सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। लाइव बैच हमारा 40,000 है, रिकॉर्डेड बैचेस 30,000 और टेस्ट सीरीजेस 15,000। ठीक है, हमारे पास टाइमिंग अवेलेबल है, आप इवनिंग बैच ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इवनिंग के अलावा आप जो बैच है वो वीकेंड बैच भी हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवीएस के सिलेबस की, कि क्या सिलेबस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से आपका जो आता है 10 नंबर का आपका टोटल आता है। रीजनिंग न्यूमेरिक एबिलिटी से कंप्लीट 10 नंबर का आपका इसमें से आएगा, जिसमें कि आपके रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस है, ब्लड रिलेशंस का टॉपिक होता है, एनालॉजी है, सिलोलिज्म्स है, वेन डायग्राम्स है, ठीक है, सीरीज आपको करनी होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं इसमें से रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से, और ये आपका होता है 10 नंबर का। सेकेंड हम बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही आता है। इंग्लिश और हिंदी का आपका टोटल होता है 20 मार्क्स का, जिसमें से 10 नंबर की आपकी हिंदी होती है और 10 नंबर की ही आपकी इंग्लिश होती है। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपकी आती हैं, और आपका जो एग्जाम है वो भी बाइलिंगुअल होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें कि आपका ज्यादातर करंट अफेयर्स, लेटेस्ट में क्या हो रहा है। अगर आप पूरा जीके नहीं देख सकते हैं तो 6 मंथ की करंट अफेयर एग्जाम के टाइम पर अगर आप यहाँ पर देखे लेंगे तो आप यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स का ये रहता है। तो 10, 20, 20 यहाँ तक आपका 50 मार्क्स हो गया है। उसके बाद आपका होता है एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में, यहां से आपका 50 मार्क्स का आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से आपका 50 मार्क्स का आता है। ये वाला सिलेबस जनरली हम सबको पता होता है, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, गिनती चुनती के टॉपिक्स हैं, किसी में 15 टॉपिक हैं तो किसी में 20-22 टॉपिक हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हमें पता है। जहां पर प्रॉब्लम आती है वो है हमारे ये 2 टॉपिक, फर्स्ट इज एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट कि इसमें क्या आएगा, और सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो हम इन दोनों के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इसमें से आएगा। तो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट बात करते हैं हम एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की। तो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में क्या आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को आपके इसी पोर्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी आपके पोर्शंस दिए गए हैं जो जो आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले बात करें तो लर्निंग में जितनी भी थ्योरीज हैं, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के टाइप्स कितने हैं, किस किसने थ्योरी दी है, तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में, तो कंप्लीट आपको लर्निंग यहाँ पर कवर करना है। सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसके बारे में ये टॉपिक आपका सीडीपी में कवर होता है। टीचिंग मैथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट कि क्या क्या टीचिंग मैथडोलॉजी है, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, क्लासरूम कैसे आप मैनेज कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्पेशल चाइल्ड है इस तरीके से, तो वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंट्रिक जो आपकी स्टडी होती है इस टाइप से जो भी डिफरेंट टाइप्स है आपको यहाँ पर कवर करने हैं। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल की क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल ये आपको कवर करना है। साथ ही एनवीएस की कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। एनवीएस के बजट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो है एनवीएस में रहने की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी है उसके बारे में पता होनी चाहिए, कोई और आपको फंड मिलता है, कोई और बजट मिलता है तो बेनिफिट मिलता है, वो सारी की सारी एनवीएस में स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। तो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला पोर्शन तो आपका सीडीपी का ही है जिसमें लर्निंग है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, टीचिंग मैथोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल है और एनवीएस स्कीम है। इसके अलावा भी इसमें काफी और टॉपिक्स हैं जो आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी मैं अब यहाँ पर आपको टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। हम रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स प्लस हम एडमिन फाइनेंस की कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। एडमिन फाइनेंस में आपका सीसीएस कंडक्ट रूल्स रहता है, सीसीएस सीसीए रूल्स होते हैं आपके, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल होता है। इसके अलावा जो भी एनवीएस से रिलेटेड जितने भी आपके सीपीएफ हैं, एनपीएस है, ग्रेजुएटी है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर करना होगा। पेंशन स्कीम्स हैं, सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स होते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पर है टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए डीए जो होता है, एलटीसी रूल्स आपके लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स होते हैं। एनवीएस में बजटिंग कैसे होती है ये आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा पीएफएमएस जीईएम जो कि आपका जीएफआर का ही पार्ट है, जर्नल फाइनेंशियल रूल्स का ही पार्ट है, ये आपका होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में कितनी हमारी स्लैब्स हैं, किस किस टाइप का आईटीआर होता है, जीएसटी क्या है, कब लॉन्च हुई, कितने टाइप्स की है, तो इन सब से रिलेटेड जो आपका बजट होगा जब आप एग्जाम देंगे, लेटेस्ट बजट, उससे इंफॉर्मेशन सारी आपकी यहाँ पर आती है। साथ ही लीगल फ्रेमवर्क क्या है एनवीएस का उसके बारे में, और जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ये आपको यहाँ पर पूरा कवर करना होता है। इसके अलावा हम बात करें तो और भी काफी सारे हैं जो कि आपके रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में, आपका जो डी वाला पार्ट था उसमें सीडीपी थी, सीडीपी के साथ साथ ये वाले पोर्शंस भी आपके होते हैं जिसमें कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी होती है एनवीएस के लिए, क्या गाइडलाइंस है समिति की, वो यहाँ पर जहां पर भी समिति मेंशन है दैट इज नवोदय विद्यालय समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप ये आपका आएगा। आरटीआई एक्ट 2005 आपको पढ़ना है। इसके अलावा आरटीआई के अलावा आपकी जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, तो ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एनवीएस परचेज प्रोसीजर क्या है, ठीक है, एनवीएस का परचेज प्रोसीजर, क्योंकि जब आप जीएफआर पढ़ेंगे वहां पर तो है ही आपका परचेज प्रोसीजर, तो एनवीएस को लेकर क्या स्पेसिफिक है कुछ उसके बारे में, एनवीएस कंडेमनेशन प्रोसीजर के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के क्या एक्ट हैं, क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर देखनी है। आईसीटी नॉलेज आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पोस्को एक्ट्स क्या है, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है। इसके अलावा एनवीएस से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी हैं, हॉस्टल के बारे में, मेंटेनेंस जो होता है, एनवीएस में कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स की क्या क्या जो कमेटीज बनती हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन उनका मेंबर होता है, तो ये सारी चीजें आपके एनवीएस के एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं या
आप रेगुलर जो एनवीएस की वैकेंसी आई है वो आप एग्जाम देने वाले हैं। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी की, 10 नंबर का आता है, इसमें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कौन से टॉपिक्स हैं, गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं, बस लेवल डिफरेंट होता है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपकी इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, हिंदी आपकी 10 नंबर की आती है, टोटल आपका 20 नंबर का होता है। जर्नल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का होता है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आपका 50 नंबर का होता है और एडमिन एंड फाइनेंस आपका 50 नंबर का होता है। जो ये वाली स्लाइड है इसमें एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में आपके सीडीपी को इंक्लूड किया गया है, जिसमें है लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और एनुअल स्कीम। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो ये टॉपिक्स हैं जो रेजिडेंशियल एंड एकेडमिक एस्पेक्ट्स में डाले गए हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है समिति की, क्या गाइडलाइंस होती हैं, कितने टाइप्स के ग्रुप्स हैं, कमेटी हैं, कौन कौन मेंबर होता है, क्या कैसे उनका संचालन होता है, उनका क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, आरटीआई एक्ट के बारे में होता है, एनवीएस परचेज प्रोसेस क्या है, एनवीएस कंडमनेशन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा एनवीएस में जो एडमिशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स का वो क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट और गाइडलाइंस, एनवीएस का जो बजट होता है उसके बारे में भी, आईसीटी नॉलेज, पोस्को एक्ट्स, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट इसके बारे में, और ये वाले जो पोर्शन है वो है आपका एडमिन एंड फाइनेंस का, जिसमें है सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं, सीसीएस सीसीए रूल्स हैं, एफआरएसआर रूल है, सीपीएफ एनपीएफ ग्रेजुइटी अप्लाइकेबल टू समिति एम्प्लॉइज, सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, टीए डीए एलटीसी रूल्स, ठीक है, बजटिंग इन एनवीएस कैसे होगी, जीएम पोर्टल क्या होता है, पीएफएमएस क्या है, इनकम टैक्स क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, जीएफआर, तो ये सारा का सारा पोर्शन आपका इंक्लूड किया जाता है एनवीएस की सिलेबस में। और अगर आप ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। ये आप कवर कर सकते हैं, जो भी आपके रूल्स हैं ये आपको सभी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, रेलिवेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी के सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप स्टडी पोर्टल की हेल्प से अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल आपको नोट्स प्रोवाइड करता है जो कि कंप्लीट सेट होता है, नोट्स बाय कोरियर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें कंप्लीट सेट होगा आपके जर्नल पेपर का और आपके एग्जाम स्पेसिफिक का भी, जिसमें ये सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है ताकि आपको कहीं पर भी सारी चीजें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। विद लेटेस्ट अमेंडमेंट ये कवर है ताकि आप आराम से घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है। अगर आपके पास टाइम है आप अपना टाइम दे सकते हैं हर रोज वीक में 3 दिन या वीकेंड बैच के लिए 2 से 3 घंटे, तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं, आपको ब्रेक लेके पढ़ने की आदत है, आपके पास रेगुलर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सेम ही मिलती है, यहाँ पर भी आपको सेम जो वीडियोस हैं वो आपको दी जाती हैं ताकि आप आराम से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड आउट कर सके। इन बैच की फैसिलिटी क्या होती है, इनके में क्या फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपकी तैयारी है अच्छे से और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप हमारी रेलिवेंट टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108। और आपके पास हर एक इंफॉर्मेशन आती रहे, चाहे हम कोई भी एमसीक्यू सीरीज शुरू करें, कोई टॉपिक हम समझा रहे हैं यूट्यूब पर, या फिर आप हमारी ऐप पर कोई हम फ्री कोर्स या ट्रायल कोर्स लेकर आने वाले हैं, या फिर इसके अलावा हम कोई भी वैकेंसी आती है, एडमिट कार्ड, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिस्कशन, आप सारी इंफॉर्मेशन इसी व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर नंबर, आपका डिटेल सेंड करनी होगी, आपका नाम, आपकी सिटी, आपका एग्जाम, और अगर आप एनवीएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में टाइप करेंगे एनवीएस प्रिंसिपल एग्जाम की जगह और आप अपनी डिटेल यहाँ पर शेयर कर देंगे। जैसे आपका नाम है अगर अजय तो अजय लिखेंगे, सिटी है अगर आपकी दिल्ली तो दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम आपका एनवीएस प्रिंसिपल है तो वो आप लिखेंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या फीचर्स हैं जो आपको हमारे कोर्स में मिलते हैं। तो फीचर्स की अगर मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूं, सबसे पहले तो आप ये सभी के सभी कोर्स हमारी ऐप पर सर्च कर सकते हैं। ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर स्टोर में आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी कोर्स वहां पर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मैं बात करती हूँ कि कोर्स के क्या फीचर्स रहेंगे
होंगे, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं विद आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा इसी तरीके से यही डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और आपको जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको आपकी ऐप पर अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपका कवर करवाया जाता है, आपका जर्नल पेपर, एग्जाम स्पेसिफिक, एनवीएस से स्पेसिफिक जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी समिति हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, वो सारी चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं और इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है 1 ईयर। और अभी हमारे पास ऑफर है, अगर अभी आप अपना लाइव कोर्स जो है बुक करते हैं तो आप कूपन कोड्स वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलती हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे, क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ऐप पर ही मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे, तो कंप्लीट सिलेबस आपका इस तरीके से कवर करवाया जाता है। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो बस उसमें ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास हट जाती है, क्योंकि उस टाइम पर आपके लिए वो इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि आप अपना डाउट नहीं पूछ पा रहे। हालांकि वी विल डू लाइव डाउट सेशन कभी कभी वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्स डेट, ठीक है। लेकिन आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं और आप इन वीडियोस को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट वाइज कितनी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप साथ ही साथ उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। तो ये थे दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एनवीएस का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप किसी और एग्जाम का भी सिलेबस चाहते हैं इसी तरीके से, चाहे पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। वो वीडियो भी आप लोग के लिए जल्दी हम शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्री बुकलेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर दें और साथ ही जो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद लॉट्स ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच।